आपने बहुत सही कहा कि चीन जो है वो अपना फ़ायदा देखेगा। तो चीन की तरफ से जो 4 सुझाव दिए गए इस मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग में, नम्रता हसीजा जी, आपने उन सुझावों को देखा होगा। उसमें जो मोटी बातें जो सबसे ट्रेड के हिसाब से मुझे समझ में आई वो है कि म्यूचुअली बेनिफिट होना चाहिए और विन विन रिजल्ट को आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ये क्या दर्शाता है? क्या भारत की जो चिंता रहती है या फिर शक जो होता है चीन को लेकर कि इतना ट्रेड डेफिसिट है, चीन के साथ और ज़्यादा कारोबारी रिश्ते बढ़ाएंगे तो ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ेगा, हमारे ऊपर दबाव रहेगा, चाइना को पता नहीं हम कितना कुछ बेच पाएंगे। क्या इसी की वजह से चीन के राष्ट्रपति की तरफ से ये बातें कही गई कि आप ऐसा ही काम करिए जो विन विन सिचुएशन, विन विन रिजल्ट इंश्योर करे? धन्यवाद लक्ष्मण जी। एक्चुअली नरेश जी ने 2-3 बातें बहुत ही अहम कही हैं, और जो आपने सवाल पूछा है वो वहां से मैं उसका मतलब एक जवाब देना चाहूंगी। नरेश जी ने एक तो बिल्कुल। ये कहा कि चाइना से हमें सतर्क रहना चाहिए, और वो बहुत ही अहम बात है। आज हम एससीओ मीटिंग देख रहे हैं, आज हम ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की हम एक मीटिंग देख रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए कि बैकग्राउंड सिर्फ ये नहीं है कि जो टैरिफ हम पे ट्रम्प ने लगाए हैं, ये कोशिश तो हम बहुत पहले से चाइना की तरफ से हो रही है, क्योंकि उन्हें इकोनॉमी चाहिए हमारी, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफी खराब है, तो उन्हें एक मार्केट चाहिए, और इंडिया से बेहतर मार्केट कौन सा हो सकता है। तो ये उनकी तरफ से भी पहल थी, हमारी तरफ से भी हम भी चाहते थे कि भाई हमारा पड़ोसी देश है और एक शांति बनी रहनी चाहिए। 9 महीने पहले ये डिसएंगेजमेंट हुई थी देप्संग और दिमचॉक पे। तो हमें ना इसमें भी मतलब हमें ट्रम्प को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि उनकी वजह से आज मतलब हम ये जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है और ये सारा जो भी आप अभी डिस्कस कर रहे हैं वो हो रहा है। चाइना से सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ उसने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से मदद करी, लेकिन अगर आप जो हमारा अभी पहलगांव के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, जो साइबर वॉरफेयर था, उसमें किस तरीके से चीन ने साथ दिया पाकिस्तान का, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और आपके इससे पहले एक शो में भी नरेश जी और हमने यही बात करी थी कि जो चाइना कर रहा है साउथ एशिया में और खासकर इंडियन ओशन में, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अचानक ऐसा नहीं है कि चाइना ने अरुणाचल को क्लेम करना छोड़ दिया है या लद्दाख को क्लेम करना छोड़ दिया है और सब कुछ ठीक हो गया है। तो हम, और आप दूसरी मीटिंग ये भी देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई साइची से। क्यों हुई साइची से मीटिंग? साइची माना कि शी जिनपिंग के राइट हैंड मैन है, पर है तो सिर्फ राइट हैंड मैन, मतलब शी जिनपिंग मिल लिए, लेकिन बात हम आपसे नहीं करेंगे, बात आप साइची से करिए, जो भी आपकी बातें हैं आप साइची से करिए। ठीक है, तो ये हमें सोचना है। फिर दूसरी बात ये भी है कि एससीओ में अगर हम, आप डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट देखिए जो कुछ महीने पहले हुई थी, वहां पे पहलगांव को मेंशन भी नहीं किया था। इस बार करा है, लेकिन तो जाफर एक्सप्रेस को भी किया है। तो मतलब पाकिस्तान ने तो उस समय यही कहा था ना कि जाफर एक्सप्रेस का जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार इंडिया है। तो भारत और पाकिस्तान को फिर से एक ही उस पे प्लेटफॉर्म पे इक्वेट करा है इसने। तो हम बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें एससीओ से, क्योंकि उसमें पाकिस्तान भी, जब हम एंटी टेररिज्म की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान भी है। ठीक है, और उसके बाद आरआईसी की जहां तक बात है, जो भी अभी मैंने कहा और जो पहले भी बात हुई है कि हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, तो ये आरआईसी मुझे नहीं लगता कि अभी कम से कम हम इसके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक भारत ने बहुत ही, जैसे नरेश जी ने ये भी कहा कि हमें अपना देखना चाहिए। हम चाइना के गुट में जाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप सारे उदाहरण ले लीजिए, कहां कहां चाइना ने, चाहे वो मसूद अजहर की बात हो या पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बात हो, एनएसजी में इंडिया को ब्लॉक करने की बात हो, चाइना ने सब कुछ किया है। हमारे पड़ोस में क्या करें, अभी ओली वहां पे गए हैं, उन्होंने जीएसआई मान लिया है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो चाइना का है। तो ये सब बातों को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और ये भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इसमें दरअसल मेरा एक सवाल अक्षय भामरे जी आपसे पूछूंगा। जो अभी इन्होंने कहा, नम्रता जी ने कहा कि दो देशों के बीच में संबंध दो लाइन पैरेलल क्या चल सकता है क्या? एक हम स्ट्रेटजी की बात करें जिसमें डिफेंस की बात हो, सीमा के विवादों को सुलझाने की बात हो, और फिर दूसरा एक बिजनेस का लाइन चले।
या फिर ज़रूरी है कि एक की शर्त पर दूसरे की लाइन चले? ठीक है, हम सीमा विवाद सुलझाएंगे, अभी जहाँ जो है उसको रहने दीजिए, लेकिन अभी समय की मांग ये है कि हम लोग ट्रेड के मामले पे अपने रिलेशन को बदलें। क्या ये एक कह सकते हैं ट्रिगर हो सकता है इस मीटिंग का? देखिए, जो आपने कहा कि समय की मांग, तो ये समय की मांग है कि भारत और चीन जो है वो साथ आए और ट्रंप का जो टैरिफ है और ये जो बाकी सारे जो मुद्दे हैं उस पे सुलझाए। बट मैं मानता हूँ कि भारत को फिर भी जो टेररिज्म पे बात थी या जो बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात थी, उस पे एम्फेसाइज करना चाहिए था कि हमारा बात भी आगे रखी जाए। कई मुद्दे हैं जो भारत की एससीओ में जो है माने गए हैं और पीएम मोदी की सॉफ्ट पावर जो है उसमें वहाँ दिखी है। स्पेशली जो जो स्टेटमेंट जारी हुई है एससीओ में, उसमें मल्टीलैटरल वर्ल्ड की बात हुई है, जिसमें दिखता है कि भारत की झलक है, नॉन अलाइनमेंट की झलक है। पर मुझे लगता है फिर भी भारत को जो है थोड़ा और ज़्यादा जोर देना चाहिए था बॉर्डर डिस्प्यूट पे, थोड़ा और ज़्यादा जोर देना चाहिए था टेररिज्म पे। कि जैसे नम्रता जी ने कहा कि आज सिर्फ पहलगाम पे बात नहीं हुई है, उसमें उसमें पाकिस्तान में जो टेररिज्म अटैक हुए हैं उस पर भी बात हुई है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उस पे। और जैसे कि मैंने अपने 2 दिन पहले के लेख में, इंडियन एक्सप्रेस के लेख में लिखा था कि भारत को और समझने की ज़रूरत है चाइना को। जैसे नरेश जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा था कि भारत को सतर्क रहना चाहिए कि चीन क्या कर रहा है, भारत को सतर्क रहना चाहिए कि चीन क्या करने के काबिल है। क्योंकि आप देखिए 1960 में जो गलतियां हुई थी भारत से, वो यही हुई थी कि हम समझ नहीं पाए थे चीन को कि चीन क्या करना चाह रहा है। वो एक तरफ कुछ और कह रहा था और दूसरी तरफ कुछ और कह रहा था। और इसी का उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि आज मैं सुबह से देख रहा हूं कि चीनी भाषा में क्या लिखा जा रहा है, भारत पे चीनी भाषा में क्या लिखा जा रहा है मोदी पे, और भारत ने क्या लिखा था जब लास्ट टाइम शी जिनपिंग इंडिया में आए थे हिंदी भाषा में। जब मैं कंपेयर कर रहा था तो हिंदी भाषा में जब शी जिनपिंग इंडिया आए थे तो उसमें तारीफ लिखी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कवरेज मिली थी, और ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था, न्यूज़ चैनल नहीं था जहाँ पे पूरे शी जिनपिंग की बात नहीं हुई थी। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था जिसमें फ्रंट पेज पे कवर नहीं हुआ था। पर आज मैं देख रहा था कि चाइना की एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर है रुमिन रुबाओ, जो चाइना's पीपल्स डेली है, चीनी भाषा में छपती है। बाहर जो है मालदीव्स की फोटो है, बाकी सारे देशों की फोटो है, पाकिस्तान की नहीं है, पर भारत की भी नहीं है। उसके अलावा मैं ये भी देख रहा था कि और चीनी भाषा में क्या लिखा जा रहा है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो चीनी भाषा में जो लिखा जा रहा है चाइना में और इंग्लिश में जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें भारत की उसके उसमें जो भारत पे लिखा जा रहा है वो ज़्यादा ये है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा था, और लास्ट 2 महीने में जो हुआ, भारत जो है वो फोर्स हुआ है और रिएक्टिव जो डिप्लोमेसी कहते हैं वो करने पे मजबूर हुआ है। तो डिप्लोमेसी में दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। या तो आप जो है एंटीसिपेट करें क्या होने वाला है दुनिया में और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाएं, या दूसरा होता है रिएक्टिव की जो चल रहा है, जो हुआ है उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज करे। भारत यहाँ पे जो है रिएक्टिव पॉलिटिक्स करता हुआ दिख रहा है। भारत जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है अपने आप को, पर जैसा जो है चल रहा है देश में, दुनिया में, उस हिसाब से बदलता हुआ। मुझे लगता है कि भारत को अगर एक लीडर बनना है और भारत को अगर एक ऐसे कंट्री बनना है जहाँ पे जो वर्ल्ड स्टेज पे जो है छोटी कंट्रीज को लीड कर पाए, जो एक आवाज़ बन पाए साउथ एशिया की, और ग्लोबल साउथ की, चीन हमेशा दावा करता है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर है। अगर इंडिया को उसका कंपटीशन देना है, इंडिया को अगर बनना है ग्लोबल साउथ का फोर्स, इंडिया को रिएक्टिव पॉलिटिक्स की जगह जो है एंटीसिपेटरी पॉलिटिक्स करना होगा और देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं जो होने वाली है दुनिया में, देश दुनिया में, और उस हिसाब से अपनी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। और उसको करने के लिए हमें सबसे पहले चीन को समझने की जरूरत है।